Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कल का क्लास तो हमारा नहीं हो पाया था, तो कुछ क्लास है जो नहीं हो पाता है, कुछ कारण रहता है इसका। तो आपका हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि क्लास ले, तो आपका है सो मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा, जैसा कि समय भी कम है। तो इसलिए आपका है सो कोशिश कर रहे हैं कि आपका है सो मैक्सिमम टॉपिक कवर हो। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक साल में वो ख़त्म नहीं हो पाता है कितना टीचर से। तो आपको उसका है सो पूरा तो ख़त्म नहीं ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी जितना है सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, वो सभी आपको है सो बताया जाएगा हमारे चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो क्लास को पूरा देखें अंत तक, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है और इंटीग्रल है, ये पिछला बार जो आपने पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन, उसका जस्ट उल्टा है। कि जिसका डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है अवकलन, मतलब बहुत बड़ा से छोटा बनाना, और इंटीग्रेशन का होता है समाकलन, मतलब कि छोटा से बड़ा बनाना। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मान लीजिए कि हमारा एक पूरा शरीर है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट अगर आपको निकालना होगा तो वो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। जैसे कि हमारा शरीर है, इसका छोटा सा पार्ट एक है कोशिका सेल, तो वो उसका डिफ्रेंसिएशन है, उसका एक छोटा सा भाग है। तो अगर हमारे पास अगर आपको वो कोशिका ही दिया रहेगा तो आपको पूरा शरीर का पता नहीं चलेगा, आराम से पता चल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी होता है कि जो होता है डिफ्रेंसिएशन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला कि d sin x/dx, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा cos x। तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, तो ये हो जाएगा sin x प्लस c, एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में। तो ये रहा इसका जस्ट उल्टा, जैसे जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसका उल्टा इसमें पढ़ना है। जैसे कि आपको अगर इसी का पूछेगा, अगर cos x का बताइए, तो इसका हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर साइन का पूछेगा तब बताइए क्या होगा, तो माइनस cos x प्लस c हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस होता ही होता है। तो यही बात आपको पढ़ना है, अगर डिफ्रेंसिएशन जो भी है उसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन। जैसे कि मान लीजिए आप अगर d tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना, तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होगा, sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तब आएगा tan x प्लस c। इसका जस्ट उल्टा होता है हर एक में। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इसका उल्टा होता है। अब अगला सवाल जो है हमारा, कि ये तो एक बार आपको फॉर्मूला पूरा लिखना होगा, तो आज के क्लास में हम लोग पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। उसका बनाने का कुछ मेथड होता है इंटीग्रेशन का, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और भी बहुत सारा पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट, ये सब होता है। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले सिंपल से शुरू करते हैं, और जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा है सो बनते जाएगा डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन। ठीक है, एनी डाउट? तो चलिए हम लोग पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये चिन्ह होता है, आप चाहे तो इसको एकदम सीधा सीधा भी दे सकते हैं। तो ये सीधा सीधा ही दिया जाता है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो सबसे पहले आपका sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, और इसी तरह कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉट हो जाएगा, क्योंकि कॉट का होता है अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी तो हम लोग बहुत पीछे है, अभी बहुत दूर हम लोगों को जाना है। तो इसके बाद रहा चौथा त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वो है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ पे जो है ये डी वाई बाई डी एक्स, वो यहाँ सब में डी एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मान होता है सेक एक्स, और यही अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो इसका मान हो जाएगा कितना, कोसेक एक्स प्लस सी, और ये माइनस में। ठीक है, तो ये रहा आपका त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी ये तो छोटा सा हुआ, अभी जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, अभी आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले मिलते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग हर एक फॉर्मूला को कवर करते जाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे आपको पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था। तो यहाँ पर यही 1/x का हो जाएगा। ठीक है, ये dx इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/x इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x। ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए कोई भी। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। ठीक है, और एक बात, x टू द पावर n dx का क्या होगा, जैसे किसी के भी पावर में है x के पावर n, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, पावर में एक बढ़ा देते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का जितना भी बात है उतना ही यहाँ उल्टा होगा, और ये रहा कि x टू द पावर n प्लस सी, बट ये रहा आपका इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला। तो आज हम लोग इसी अलजेब्रिक फंक्शन का यूज करके हम लोग कुछ आज डिराइव करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज इस फॉर्मूला पर धीरे धीरे हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर भी जाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इतना नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिंपल सा एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर यहाँ पे आपका dx का रहेगा, सीधा इंटीग्रेशन करना है, यानी कि यहाँ पर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, ये याद रखिए। तो बस इतना सा ही फॉर्मूला है आज के लिए जो आपको याद करना है। इसी फॉर्मूला पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो
आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग आज हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा x⁵ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये dx जो है सो इंटीग्रेशन के लिए आता है यहाँ पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी के भी पावर में रहे तो क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए इसका पावर को 1 बढ़ा देना है। तो ये 5 है तो 1 बढ़ा देंगे और वही 1 से नीचे भाग दे देंगे प्लस c। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया। बस सिंपल, एकदम सिंपल। देखिए कोई भी शक है यहाँ तक, आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए तो आपको बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम आसान सा है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन जो एकदम आसान था। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। पहले आप लोग एक बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि x dx इसका इंटीग्रेशन निकालना है, x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 है पावर। क्या है पावर, पावर यहाँ पे 1 है। तो उस 1 को आप लिखिए। तो अगर इसका पावर हम 1 बढ़ा देते हैं और 1 से जितना भी पावर रहेगा उतना से ही डिवाइड देना होगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, और जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा x²/2 + c। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे कि पावर को पीछे लिखते थे और 1 घटा देते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे पावर को 1 बढ़ा देना है और उससे भाग दे देना है। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट करें। इंटीग्रेशन समझ में आया, ये सिंपल सा बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ऐसा रहा, बताइए √x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। √x तो है तो कुछ खास नहीं है √x का इंटीग्रेशन, लेकिन आपको थोड़ा सा बात याद रखना होगा कि √x है, इसका मतलब है कि x के पावर कितना है। तो x का पावर है यहाँ पे कितना, तो x का पावर यहाँ पे देखिए 1/2 है। याद रखने वाली बात है कि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको 1 बढ़ा देने वाले हैं। पावर तो 1 बढ़ाना है और वही 1 यहाँ पर जोड़ देना है। बस यही तो है इंटीग्रेशन का मजा। और यहाँ प्लस c, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x का पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाता है, 2/3 x³ पावर 3/2 प्लस c। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़े ही मोटा सा। छोटा छोटा बात अंत में भारी पड़ जाती है, इसलिए छोटा बात को कभी भी छोटा मत समझिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहले ये समझिए अलजेब्रिक फंक्शन में कितना मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो था अलजेब्रिक फंक्शन। तो सेम टू सेम इसी तरह आपको जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन जहाँ भी रहे
ऐसा करना है। तो अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं और तो चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो आपका सिंपल सा था। अगर आपको कोई कहे कि बताइए x प्लस एक्स क्यू बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए आप लोग। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा है। ये आपका फ्रैक्शनल एडिशन आपको आना चाहिए, भिन्न का जोड़ आना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि इसको हम लोग जब हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं तो ऐसा लिखा जाता है। ऐसा कब लिखा जाता है? इसको अलग अलग ऐसा लिखा रहेगा तभी तो आप लोग करते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं, ये बराबर ये। तो यही बात यहाँ भी करना है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। किस दोनों को? तो ये देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है ना। तो इसको अलग अलग करते हैं। एक्स बाई एक्स, एक्स क्यू बाई एक्स, सबका dx। तो इसको इससे काटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो 1 dx एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अब 1 का निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है। उसी तरह बिल्कुल जैसे कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इसका पावर 1 बढ़ जाएगा और उसी से भाग लग जाएगा। बस, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान था। ये इस टाइप का अलजेब्रिक वाला आपको सबसे आसान रहेगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो वो कमेंट करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम शेयर करते हैं, इसलिए आप क्लास पहले शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? वही काम करना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको पीछे लाना है इसको और कर देना है, पावर को जोड़ देना है बस। तो चलिए करते हैं। इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। रूट का तो यही मतलब होता है पावर 1/2, और प्लस एक्स बाई एक्स के पावर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब रहा बात कि जब भी एक ही आधार रहे और पावर में कुछ रहे तो पावर को घटाते हैं। ये बात आपने पढ़ा होगा बहुत ही पहले बच्चे में, जब आप लोग 7-8 क्लास में रहे होंगे तब आपने घातांक का ये नियम पढ़ा था कि जब भी पावर गुणा में रहता है तो जोड़ देते हैं, भाग में रहता है तो घटा देते हैं। यही करते हैं ना, तो हम लोग यही करेंगे। तो जोड़ में तो घटा देंगे अगर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1/2 घटा देते हैं, और यहाँ 1 में से 1/2 घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x के पावर 3/2, और ये हो जाएगा x के पावर -1/2 dx। कोई समस्या है यहाँ तक? किन्हीं को भी?
ये भी इनका जोड़ करना था और भी इनका घटाव करना था और वहां से ही हमने लिखा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अब कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, पावर में उतना बढ़ा देंगे और उतना ही घटा देंगे, तो हो जाएगा 1 से पावर 3/2 में 1 जोड़ देंगे, 1 से पावर 3/2 में से 1 उसी से भाग दे देंगे, x नहीं होगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1 जोड़ते हैं और एक कांस्टेंट होता है। बस अब थोड़ा अच्छा से ही तो लिख देना है, और कुछ तो है नहीं। तो हो जाएगा 1 से पावर 3 2 5/2, और यहाँ 5/2 है सो ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर, ये हो गया 2/5, ये हो गया 1 हो गया ना, तो 2 हो गया, x टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज पहला में है, आप लोग इसका क्वेश्चन बनाइए के देखिएगा। कुछ और भारी क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग कल बात कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।